हमने लास्ट जो किया था वो टाइप ऑफ इमेजेस, कन्वोल्यूशनल ऑपरेटर्स, एज डिटेक्शन टेक्निक देखी थी, और एग्जाम्पल कोड विजुलाइजेशन, एज डिटेक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमने पैडिंग बताया था। ठीक है, पैडिंग होता क्या है मैं दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ। देखो, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझ आती है, पैडिंग हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, व्हेन a convolutional operation is applied an image without padding, the size of the input feature map shrink। आपने देखा होगा कि अगर आपने 6 by 6 इमेज बनाई और साथ में क्या करा, मल्टीप्लाई कन्वोल्यूशनल लगाया विद कर्नल ऑफ 3 by 3 का। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला इसका, याद है? हाँ, n माइनस के, के प्लस वन। ठीक है, यही था। n क्या होता था आपका, ये नंबर ऑफ से सिक्स, सिक्स ले लेते हैं, माइनस के क्या है, 3, प्लस वन, कितना बन गया ये टोटल? 4 बन गया। एक मिनट, वो 6 - 3, 3 + 4, 4 by 4 का मैट्रिक्स बनना था। ठीक है, जबकि आपकी एक्चुअल इमेज कितने की थी? ठीक है, तो इससे क्या हुआ, रिड्यूस हुआ आपका डेटा। रिड्यूस होने से क्या हुआ कि आपकी जो इमेज है उसकी क्वालिटी में फर्क आएगा। तो ध्यान रखना है कि आपको एज मच जितनी आप इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो और कर सकते हो वो करो। ठीक है, पैडिंग वही काम करके देता है आपको। 6 by 6 का मैट्रिक्स, तो आपको 6 by 6 का ही आउटपुट मिलेगा। इनपुट हमने अगर ये डाला है, ठीक है, कम नहीं करेगा डेटा। तो पैडिंग यहाँ पे काम आता है, आपको समझ आया अब? क्यों यूज करते हैं? बिकॉज द फिल्टर कर्नल कांट गो बियॉन्ड द एज ऑफ द इनपुट इमेज, सो इट ओनली स्लाइड ओवर वैलिड पोजीशन विच रिड्यूस द आउटपुट डायमेंशन। ठीक है, होता कैसे एक्चुअल में, मैं बता देता हूँ। 6 by 6 का था ना ये कर्नल, और ये क्या था, 3 by 3 का। ठीक है, तो क्या होता था आपको याद होगा अगर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है, इतना ले लो, ये रहा। ठीक है, जब आप क्या करते थे, एक, दो, तीन, यहां तक करा, ठीक है, बढ़िया। फिर आगे बढ़े आप, इसको वन, ये वाला स्टेप हो जाता था, राइट? एक मिनट, मैं इसका कलर चेंज कर दूं। पहले आपने ये किया, बढ़िया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपने चेंज करा, यहां से मूव कर दिया, शिफ्ट कर देते थे। ठीक है, फिर उसके बाद इससे अगले में शिफ्ट करते थे। ठीक है, ये तीन हो गए। ठीक है, उसके बाद यहां से देखो कितने बचे, दो बच रहे हैं ना, तो ये दो तो होंगे नहीं फिर। हाँ, फिर हम क्या करते थे, क्या बोलते हैं, नीचे आ जाते थे, राइट? इससे हमारा साइज कम हो रहा होता था। अब जीरो ऐड करने से क्या हुआ, एक बॉर्डर ऐड कर लिया मैंने, बेसिकली इसको क्या बोलोगे, जीरो पैडिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप पूरा एक्सेस कर पाओगे इस चीज को। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसमें बताया था फॉर्मूला, यहाँ पर है आई थिंक, ये रहा। ठीक है, हो जाएगा अब। बढ़िया। फिर आ गए पैडिंग के ऊपर। पैडिंग तो बताई दी आपको मैंने, ये रहा 0 by 0 का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सेम आपको मिलेगा अगर आपके डायमेंशन, ये आपका एक्चुअली इमेज थी, ये आपने पैडिंग फिल करी है इसमें। ठीक है, वाई पैडिंग यूज्ड, प्रिजर्व स्पार्शियल डायमेंशंस। ठीक है, विदाउट पैडिंग द आउटपुट श्रिंक आफ्टर द कन्वोल्यूशनल पैडिंग, हेल्प मेंटेन द ओरिजिनल साइज। ठीक है, ओरिजिनल साइज में हेल्प करता है। ठीक है, अलाउ एज फीचर टू डिटेक्ट, और क्या, कंट्रोल आउटपुट साइज। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला इसका। पैडिंग, अगर पैडिंग ऐड हो रही है तो ये आ जाएगा, याद रखना, फॉर्मूले में याद रखना। ठीक है, अभी हाँ, 2p क्यों आया, क्योंकि मान लो 6 by 6 का था आपको मैट्रिक्स, और कर्नल था 3 by 3 का, है ना? तो पैडिंग कितने की दी आपने, वन की, मान लेते वन की दी आपने, तो अभी बेड वन की पैडिंग है, जीरो जीरो आ गया ना साइड पे, एक पैडिंग ऐड होगी। ठीक है, तो एन क्या है, 6, माइनस के कितना है, 3, प्लस 2p कितना हो गया, p 1 है, तो 2 वैल्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया +1। ठीक है, तो इसको कर लो, कितना हो गया, 3, 6 हो गया, 6 by 6 का मैट्रिक्स बन रहा है आपका। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूले में आप पैडिंग ऐड कर रहे हो, इससे पता लग रहा है आपको। ठीक है, जीरो पैडिंग इसमें बहुत पॉपुलर है, तो जीरो पैडिंग लगा रखी है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्राइप बता रहा हूँ अब मैं। स्ट्राइड क्या होता है, देखो, स्ट्राइड्स रेफर टू अ स्टेप साइज विच अ फिल्टर या फिर कर्नल मूव्स अक्रॉस द इनपुट इमेज एंड फीचर मैप। ठीक है, बेसिकली क्या कह रहा है, स्ट्राइड रेफर टू अ स्टेप साइज विच इज फिल्टर्ड या फिर कर्नल मूव्स अक्रॉस द इनपुट इमेज एंड फिल्टर मैप। बेसिकली क्या हुआ अभी, आपने भी नोटिस करा होगा। यार इसके लिए मेरे को ऑनलाइन देख लेता हूँ कुछ मैं। यूलॉइड, क्या था वो, ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, ड्रॉ ऑनलाइन फ्री, किसी भी वेबसाइट पे जाके इस पे करके देखते हैं। हम्म, देखो, अब आपने एक वो बनाया था मैट्रेस। ठीक है, 6 by 6 का। एक, दो, तीन, चार, पाँच,
और ये 6 हो गया। एक दो तीन कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6 ले लो। ठीक है, कम ज्यादा होगा तो देख लेना। ठीक। अब आपने क्या कर्नल सेट करा होता, राइट? अब याद होगा आपको, अपने भी बताया मैंने क्या करा था पहले, हमने क्या करा, 3 उठाया था, कर दिया। फिर अगले पे जाते थे। ठीक है, फिर अगले पे जाते थे, ऐसे ही करते थे हम। ठीक है। जो स्ट्राइड बोलता है यार तुम एक एक करके क्यों कर रहे हो उसको, क्या पता आप दो दो करके भी करो। एक साथ दो पिक कर लो। बेसिकली ये देखो, ये पहले एक हो गया, सीधा आपने जंप कर दिया यहाँ पे, ये दो स्किप। ठीक है, दो हो गए, फिर ये पूरा होगा, फिर सीधा जंप करोगे आप दो के बाद यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा आपका कर्नल। ठीक है, सीधा जंप करोगे फिर यहाँ पर आ गए, अब यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अब नीचे हॉरिजॉन्टली आ जाएगा अब। ठीक है, ये दो है। ठीक है, ये दो हो गए ना। ठीक है, सॉरी, तीन पूरा हो गया। फिर उसके बाद सीधा यहाँ से जंप करेगा, यहाँ पे आएगा। अब इससे बनेगा क्या? अ, मैं आपको यहाँ पे अब करके दिखाता हूँ एक। जबकि इसकी शेप बनेगी स्ट्राइप में, क्या बनेगी वो बता रहा हूँ। एक, दो, तीन, छ- पाँच और 6 हो गया। अच्छा, पाँच छः, ठीक है। उसके बाद ये दो, तीन, चार, पाँच और 6 ले लो इसमें। ठीक है। अब शेप क्या बनेगी कर्नल के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ये शेप में बता रहा हूँ। ठीक है। हम्म। हम्म। गलती से मैंने यहाँ से बना दिया। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। बढ़िया। ठीक है। उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच और एक ले लो, एक और 6 के लिए। ठीक है। अब जो शेप बनेगा वो कैसे बनेगा बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्राइड लगाया है 2 का। ठीक है, तो ये तो 3 हो गए, एक दो तीन। ठीक है, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। मान लेते 0 है, कोई भी है। ठीक है, उसके बाद आपने 2 को शिफ्ट करा। बढ़िया। 2 को शिफ्ट कर लो, एक दो तीन, यहाँ से यहाँ पे, राइट? यहाँ से 3 का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे 0 आ गया, मान लेते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 2 का शिफ्ट हुआ, फिर 2 का शिफ्ट मारो, एक दो तीन, नहीं नहीं, एक शिफ्ट हो गया। उसके बाद सेकंड शिफ्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, पर यहाँ पे मैट्रिक्स ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नीचे चले जाएगा। अब यहाँ से एक और शिफ्ट मार लो, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट करो, एक दो तीन। ठीक है, तो यहाँ पर एक और मैट्रिक्स बन जाएगा बेसिकली। ऐसे समझ लो, ये देखो। हाँ, ये इसने क्या करा, रिड्यूस कर दी इमेजेस। ठीक है, ऐसे शिफ्ट करके जाएगा, ये होगा, फिर यहाँ पे आएगा ऐसे, उसके बाद नीचे बनेगा नहीं क्योंकि ये फिर से एक सिंगल रह गया। ठीक है, तीन तीन का बना रहा है ना वो पेयर। ठीक है, तो ये साइज बनेगा 2 बाय 2 का, स्ट्राइप से। ठीक है, आप कहोगे यार अभी तो हमने बैडिंग में क्या करा था, बढ़ाई थी। ठीक है, यहाँ तो कम कर दी हमने। ठीक है, क्यों कर दी, अभी बता देता हूँ। ठीक है, स्ट्राइप रेफर टू स्टेप साइज, स्टेप साइज से ये तो समझ आ गया, स्टेप साइज कितना स्टेप लेना है। ठीक है, बाय विच फिल्टर या कर्नल मूव्स अक्रॉस द इनपुट इमेज, या फिर फीचर मैप। ठीक है, व्हेन अ फिल्टर इज अप्लाइड ऑन अ इमेज, जब भी आप लगा रहे हो स्ट्राइप वन है, मींस द फिल्टर मूव्स 1 पिक्सल एट अ टाइम, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। ठीक है, एंड स्ट्राइप 2 लिख दिया अगर, मींस द फिल्टर मूव्स 2 पिक्सल्स एट अ टाइम, स्किपिंग ओवर 1 पिक्सल। ठीक है, 1 पिक्सल को स्किप कर रहा है। ठीक, दिस मूवमेंट डिटरमाइन हाउ मच फिल्टर शिफ्ट अक्रॉस द इनपुट। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं, ये देखो सेम यहाँ पर आपने किया, एक चार बनेंगे बेसिकली अगर ये 6 बाई 6 का है तो आपका। ठीक है, चार का 2 बाई 2। ठीक है, अब बहुत उससे भी ज्यादा रिड्यूस हो गया है तो, है ना? हम्म, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का, पहले ये बता देता हूँ। लाइक एन, ठीक है, के क्या है, कर्नल प्लस पैडिंग प्लस 1 डिवाइड बाय एस, स्ट्राइप कितने स्ट्राइप है, 2 है, 3 है, एक है। ठीक है। हम्म,
स्ट्राइप रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हाइपर ट्यूनिंग होती है। वाई यूज स्ट्राइप्स, क्यों यूज करना है स्ट्राइप्स? देखो, स्ट्राइप वन गिव्स डिटेल आउटपुट, प्रिजर्व मोर स्पर्शल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हायर स्ट्राइप रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंप्रेस द डेटा यूजफुल फॉर डाउन सैम्पलिंग। जहां पर आप डाउन सैम्पलिंग कर रहे हो, बेसिकली आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा, ठीक है। तो अब उस टाइम क्या करोगे, रिड्यूस करोगे उसको, ठीक है। अभी तो मैं आपको 6x6 का बता रहा हूँ। एक्चुअल इमेजेस बहुत बड़ी होती हैं, 8-8 के की होती हैं, 8-8 के 80,000, ठीक है। एक्चुअल में जो पिक्सल्स होते हैं इतने बड़े बड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जब रिड्यूस करते हो आप, क्या करेगा ये, जितना ज्यादा रिड्यूस करोगे उतनी जल्दी काम होगा आपका, कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी इसकी, ठीक है। फास्ट काम करके देगा आपको। मान लो आपका बिलियंस ऑफ इमेजेस हैं, उसके अंदर करोड़ों, पता नहीं बिलियंस ऑफ पिक्सल्स होने वाले हैं हर एक इमेज के अंदर। तब क्या करोगे, ठीक है, स्ट्राइप यूज कर सकते हैं तब हम। जल्दी काम करेगा, कंप्रेस करेगा डेटा को, यूजफुल फॉर डाउन सैंपलिंग के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। बढ़िया। अगला आ जाते हैं, स्ट्राइप हो गया, ठीक है। पैडिंग और स्ट्राइप समझ आ गया, स्ट्राइप्स, ठीक है। एक और है यहाँ पे, अब पूलिंग बता देता हूँ लास्ट। देखो, व्हाट इज पूलिंग? पूलिंग इज अ टेक्निक यूज टू कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, सीएनएन में यूज करते हैं, टू रिड्यूस द स्पार्शियल साइज, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ फीचर मैप, ठीक है। इसके क्या करेगा, स्पार्शियल हाइट कम कर देगा, ठीक है, विड्थ और हाइट। बेसिकली देखो, पूलिंग होता क्या है, लाइक आपके पास मैट्रिक्स है ये वाला, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस पे लगा दिया पुलिंग, एवरेज पुलिंग लगा दिया। एवरेज पुलिंग क्या करेगा, मान लो दो दो का ये गैप ले रहा है, ठीक है। अभी कितना है, 1 2 3 4 है, 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 4x4 का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पकड़ लिया, ठीक है। अब इसका निकालेगा एवरेज, 2+2+9+4 डिवाइड बाय, कितना होगा, डिवाइड बाय 2+2+9+4, डिवाइड बाय कितने से डिवाइड करूंगा इसको मैं? ठीक है, जो भी एवरेज आएगा वो यहां पर आएगा। फिर अगले को पकड़ लेना आप, जी। फिर इसका सेम, इसका सेम, ठीक है। तो बेसिकली ये होते हैं एवरेज पुलिंग, ठीक है। एवरेज पुलिंग कभी करनी है तब यूज आएगी, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ, स्पार्शियल साइज कम करता है, विड्थ एंड हाइट को कम करता है फॉर फीचर्स मैपिंग। व्हाट डज पुलिंग डू, करता क्या है बेसिकली एक्चुअल में ये, ठीक है। पुलिंग टेक अ स्मॉल रीजन, लाइक 2x2 या 3x3 ऑफ अ इमेज, ठीक है, और फीचर मैप एंड समराइज इनटू सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू में समराइज कर देता है। क्यों करता है ऐसा काम, सिंगल वैल्यू में क्यों कर रहा है? देखो, एक इमेज होगी ना, तो मान लो, ओ ओ ओ इमेज पे जाते हैं किसी पे, डॉग इमेज और क्या, पुलिंग, CNN है, दिखाता हूँ अभी। अ, ये लो, ये इसे मान के चलो, ठीक है। इसका साइज बहुत बड़ा होगा इस इमेज का, ठीक है। अब मान लेते हैं ये रीजन है 3x3, इससे भी छोटा हो सकता है, ठीक है। अब देखो, सेम कलर नहीं दिख रहे, सेम कलर, राइट। तो वो क्या करेगा, इसका एवरेज एवरेज कैलकुलेट करेगा, जिससे क्या होगा, ये इमेज रिड्यूस होने में हेल्प करेगी आपकी, ठीक है। एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि यार कलर तो एक जैसा ही आसपास ही है, ठीक है, तो एवरेज कैलकुलेट करी जाती है, लाइक इसमें देखो, ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। सीन के लेयर, पूलिंग लेयर्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। वो क्या करेंगे, वही एवरेज कैलकुलेट करना, वो तो डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हो, ठीक है। हाँ, कि आपको पता है एक जैसा ही होने वाला, लाइक इंडिया फ्लैग, ठीक है। ये देखो, अब आपको पता है कि अगर मैं इसके वो करूंगा, बहुत ठीक है, बहुत छोटे छोटे उसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो, और छोटा कर दो उसको, ठीक है। अब आपको पता है ये रीजन सेम कलर का है, ये उसके साथ वाला क्या है, ये भी तो सेम रीजन का है, ये भी रीजन सेम है, ये भी सेम है। तो आप पूलिंग करके इसको रिड्यूस करते हो, ठीक है। आपको पता है कि चीज तो सेम ही है, कलर सेम ही आने वाला उसका, ठीक है। तो इसको, हाँ, एवरेज पूलिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें इस फिल्टर बता रखा, 2x2 का फिल्टर लगाया, और 2x2 का ही स्ट्राइप भी है, ठीक है। तो पुलिंग लाइक टू ये करते हो, समराइज करना इनटू अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। कॉमन टाइप ऑफ पुलिंग, अब इसमें भी बहुत तरह की पुलिंग आती है, जैसे मैक्स पुलिंग होती है, ठीक है। मैक्स पुलिंग क्या करता है, हम्म, ये देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है, 4 ले लिया इसने, मतलब इसमें अगर इस पे मैक्स पुलिंग लगाई तो इस वाले रीजन में सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस वाले में
7 आ जाएगा। ठीक है, ये एवरेज पुलिंग था, वो मैक्स पुलिंग है। ठीक है, इसमें 8, हाँ इसमें 6, ये ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, ये मैक्स पुलिंग होता है, वो डिपेंड करता है, एक मिन पुलिंग भी आता है, ये एवरेज वाला है, इसका एवरेज कर दो। ठीक है, देखो एग्जांपल इन CNN, ये डेटा है आपके पास 4x4 का। इफ यू अप्लाई 2x2 मैक्स पुलिंग विद स्ट्राइप 2, ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप, पहले रीजन उठा लो, यहाँ से कोई भी उठा लो, देखो इसका इतने वाला पार्ट उठा लो, इसका कितना आएगा, मैक्स पुलिंग अगर लगा रहा हूं मैं, 5 आ गया। ठीक है, इसका, ठीक है, इसका, हम्म, और ये 9। ठीक है, अब ये छोटा सा मैट्रिक्स है, इसलिए आपको इतना जल्दी समझ आ गया। 8x8 का होगा, बहुत बड़ा डेटा होगा, उसके अंदर समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो तभी CNN काम में लेते हैं, कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं ना। ठीक है, बेनिफिट ऑफ पुलिंग्स, बेनिफिट क्या है, डायमेंशनल रिडक्शन, सिंपलर फीचर मैप, लेस कंप्यूटेशनल। ठीक है, सिंपल फीचर मैप होता है, लेस कंप्यूटेशनल होता है, स्पीड कम लगती है। ठीक है, ट्रांसलेशन इन इनवेरियंस, द एक्सट्रैक्ट पोजीशन ऑफ फीचर बिकम लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, फास्टर ट्रेनिंग ड्यू टू फ्यूअर पैरामीटर्स है, तो फास्टर ट्रेनिंग हो जाती है इस मॉडल की। ठीक है, हाँ। ठीक है, एक दो बस कल आई थिंक कल या परसों से कोडिंग का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा ही था, जिससे तुम्हें पहले पता लग जाए, प्रिपेयर हो जाओ, ये सब क्या क्या होता है टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, बाद में तो उसमें ही देखना है आपने, जैसे CNN के लेयर्स देख लेना, CNN लेयर्स, ये देखो। यहाँ लगाया, देखो इनपुट साइज इमेज दी आपने, ये कन्वोल्यूशनल हुआ, ये पुलिंग्स हुई फुल्ली कनेक्टेड, उसके बाद तो चलो बैकवर्ड फॉरवर्ड बाजा आ जाएगा इसमें, प्रोपगेशन। ठीक है, ये देखो, पुलिंग कन्वोल्यूशनल ऐसे भी लगे होते हैं, कि कन्वोल्यूशनल हो रहा, मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर कर्नल्स लगेंगे सारे के सारे आपके। ठीक है, स्ट्राइप्ड हो सकते हैं, कर्नल्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें रहती है। ठीक, हम्म, ऐसे जाके ये इमेज को डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, मैं एक तो इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर इसमें है तो।